गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम्स के बारे में। 7th चैप्टर हमारा था। आई होप आप लोगों को कंप्लीट वो डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया होगा। और उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, हाउ टू रिकॉर्ड द डिफरेंट ट्रांजिशन एज पर ब्रिटिश अप्रोच, जिसके अंदर मैंने आपको मेनली नेचर ऑफ अकाउंट और उनके गोल्डन रूल्स के बारे में बताया था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को उसके रिगार्डिंग अभी भी कोई भी डाउट है तो आप किसी भी टाइम मुझसे वो क्लियर कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग 7th चैप्टर के बाद अकाउंट पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जाएंगे, दैट इज जर्नल। लेकिन देखो, आप लोगों को जैसा कि सभी को नोवन है, पता है कि 15 मई को हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। और उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारी जो हेड ब्रांच के थ्रू जो सिलेबस इशू है, उसमें हमारा 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 5th चैप्टर आने वाला है। 2nd चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मैं आपको करवा चुका हूँ। जो 3rd चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो हम लोगों ने बीच में स्किप किया था और उसके बाद सीधा हम लोग 6th और 7th चैप्टर के ऊपर आए थे। लेकिन एज पर मैंडेट ब्रांच, ये जैसे भी हमारा सिलेबस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग 3rd चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टेस्ट आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 3rd चैप्टर करवा रहा हूँ। हम लोगों का जो 9th चैप्टर है जनरल का, वो 3rd चैप्टर के बाद करवाएंगे, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd चैप्टर है, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो बेटा, हमारे ये जो 3rd चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैंने बीच में इसलिए स्किप करवाया था कि थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, अकाउंट में प्रैक्टिकल पोर्शंस के ऊपर हम चले जाएं, इसलिए मैंने इस 3rd चैप्टर को स्किप करवा दिया था। लेकिन कोई बात नहीं है, आज हम लोग इस चैप्टर को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है एंड यू आल्सो हैव टू प्रिपेयर इट्स नोट्स इन फेयर कॉपी। आपको फेयर कॉपी में इसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए डियर, सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को याद हो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को एक टॉपिक बताया था कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना केवल उस बिजनेस का ओनर बट एक्सेप्ट द ओनर मेनी अदर पार्टीज आर आल्सो इंटरेस्टेड। यानी कि किसी भी बिजनेस में केवल और केवल बिजनेस का ओनर ही इंटरेस्टेड नहीं होता, ओनर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती है विच आर इंटरेस्टेड इन अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक क्रेडिटर हुआ, लाइक सप्लायर्स हुए, लाइक गवर्नमेंट हुई, लाइक एम्प्लॉइज हुए, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड दे वांट टू गेट मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू अवर बिजनेस। आप लोगों को ध्यान हो, मैंने स्पेशली एक टॉपिक पढ़ाया था कि अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड टू बी एन इंफॉर्मेशन मीडियम बिकॉज इट प्रोवाइड मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनी इंटरेस्टेड पार्टीज। अकाउंटिंग कई इंटरेस्टेड पार्टियों को कई प्रकार की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखो, जो इंफॉर्मेशंस इन यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है, दोज इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, ठीक है भाई। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टियों को प्रोवाइड करते हैं, दोज इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। रिलायबल मींस ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय, जिसके ऊपर बिलीव किया जा सके। अब बात आती है कि हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी मेड ट्रस्टेबल। भाई, इंफॉर्मेशन को ट्रस्टेबल कैसे बनाया जाए, किस तरीके से इंफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव किया जाए। तो देखो, सीधी सी बात है कि दोज थिंग्स व्हिच आर बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड रेगुलेशन आर ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। जो चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है, जो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है।
आप लोग साइंस में पढ़ते थे, हम लोग न्यूटन लॉ में ये पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अगर किसी चीज को ऊपर उछाला जाएगा तो वो धरती अपने फोर्स की वजह से वापस खींच लेती है, ठीक है, नीचे आएगी। अब आप ये देखो कि ये इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी है क्योंकि ये वेरियस प्रिंसिपल के थ्रू प्रूव की गई है। तो अगर ये बात किसी बंदे को के सामने प्रेजेंट की जाए तो वो बंदा इस चीज के ऊपर बिलीव करेगा। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि जो चीजें प्रिंसिपल्स के ऊपर या रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है उन चीजों के ऊपर हर बंदा बिलीव करता है। तो देखिए जब हम लोग अकाउंटिंग का वर्क करते हैं तो अकाउंटिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन सम सर्टेन रूल्स, ठीक है, जिनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को ब्रिटिश अप्रोच करवाई, ठीक है, उसमें मैंने बताया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। तो दीज आर सम सर्टेन रूल्स। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा तो यू विल फॉलो दीज रूल्स, ठीक है, आप लोग इन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग शुड बी बेस्ड ऑन सम सर्टेन प्रिंसिपल, और अकाउंटिंग एक्चुअल में सर्टेन प्रिंसिपल के ऊपर, रूल्स के ऊपर ही बेस्ड होती है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल किसे कहेंगे, पहले आप लोग समझिए। देखो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स आर दोज गाइडलाइंस व्हिच हेल्प द अकाउंटेंट इन देयर अकाउंटिंग वर्क। आप लोग देखोगे, जैसे एक बात मुझे बताइए, दो पर्सन है एक्स और वाई, ठीक है, क्या आपको लगता है कि दो बंदों की ओपिनियन हमेशा एक जैसी होती है? आई थिंक इसका आंसर होगा नो, ठीक है। आप में से कोई भी दो बंदे ले लीजिए, दोनों की ओपिनियन क्या होती है, डिफरेंट होती है। इवन एक घर में एक फादर और बेटे, इन दोनों की ओपिनियन में भी क्या होता है, रात दिन का अंतर होता है। अगर मान ले आप लोग खुद देखिए, आपके पेरेंट्स कहेंगे बेटा मोबाइल छोड़ दो, पढ़ाई कर लो, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, पेरेंट्स गलत कह रहे हैं, मोबाइल देखने से ज्यादा फायदा पढ़ाई करने से कम फायदा, ऐसा ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ओपिनियन जनरली हमारी क्या होती है, अपोजिट होती है। लेकिन आज मान लो एक्स और वाई फादर और सन का इनके बीच में रिलेशन है। एक्स अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और अपने बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने कुछ डिसीजंस लेने हैं, अपने बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, वो अपने तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब आप देखो कि कुछ समय के बाद मान लो एक्स ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया और उसने अपना बिजनेस अपने बेटे वाई को हैंड ओवर करवा दिया, ठीक। अब देखो जब उसने अपने बिजनेस को वाई को हैंड ओवर किया तो वाई उस बिजनेस को उसी तरीके से ऑपरेट करता है जिस तरीके से उसके फादर ऑपरेट करते थे। वाई बिजनेस में ट्रांजैक्शन को उसी वे में रिकॉर्ड करता है जिस वे में उसके फादर एक्स रिकॉर्ड करते थे। अब बात आती है कि जनरली एक्स और वाई की ओपिनियन डिफरेंट है, लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यहां पर आकर उन दोनों की ओपिनियन एक जैसी कैसे हो गई? तो इसका सीधा सा रीजन है प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग करने के लिए जो प्रिंसिपल्स एक्स ने पढ़े वही प्रिंसिपल वाई ने पढ़े, जिसकी वजह से एक्स के द्वारा की गई अकाउंटिंग और वाई के द्वारा की गई अकाउंटिंग क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। तो एक्चुअल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइडलाइंस होती है अकाउंटेंट के लिए, जो कि अकाउंटेंट को ये बताते हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड द डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। टाइम के ऊपर डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप हुए जिनके ऊपर दुनिया भर के अकाउंटेंट एग्री हैं उनको फॉलो करने के लिए। इसलिए जो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप हुए उनको जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, तो गैप की फुल फॉर्म है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप की जो फुल फॉर्म है दैट इज जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप की फुल फॉर्म क्या है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो हमने एक नंबर में एक पॉइंट ले लिया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। अब हमारे पास टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा
कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मीनिंग में आप क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स दोज जर्नल गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन which help the accountant in their accounting work। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर दोज गाइडलाइंस और दोज रूल्स एंड रेगुलेशन which help the accountant in their accounting work। ठीक है, जो कि अकाउंटेंट को उनके अकाउंटिंग वर्क में हेल्प करता है। There are various principles on which all the accountants are agreed। They are known as गैप। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर सभी अकाउंटेंट एग्री है, जिनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की फीचर्स क्या क्या है। देखो जैसे फीचर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, फीचर्स मींस दो स्पेशल एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रेजेंटेड इन दैट आइटम। यानी कि जो स्पेशल चीजें उस आइटम में प्रेजेंट होती है वो उसकी फीचर्स कहलाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट वाइज दी हुई है, आप लोग भी पॉइंट वाइज लिख लेंगे। सबसे पहला आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस which are developed to bring uniformity and easy understandability। देखो पहली बात होती है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है दे आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यानी कि ये रूल्स का एक सेट है, डिफरेंट रूल्स का एक सेट है या गाइडलाइंस कहलाते हैं, जो कि इसलिए डेवलप किए गए ताकि हमारे डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी आ सके और उनको आसानी से समझा जा सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है भाई, आप लोग देखो कि जैसे रिलायंस कंपनी, ठीक है, आज की डेट में रिलायंस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और उसकी जो ब्रांचेज है वो ऑल ओवर द इंडिया फैली हुई है। अब आप देखो कि हर एक ब्रांचेज में अकाउंटिंग अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं, अलग अलग अकाउंटेंट वहाँ पे अपॉइंटेड है। लेकिन आप ये देखोगे कि दिल्ली में जो ब्रांच है उसका जो अकाउंटेंट है वो भी उसी तरीके से अकाउंटिंग करता है जिस तरीके से मुंबई ब्रांच का अकाउंटेंट करता है। तो इसका रीजन क्या है, दोनों ब्रांचेज में अलग अलग अकाउंटेंट है, दोनों की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी दोनों की अकाउंटिंग करने का तरीका क्या है, सेम है। वो किस वजह से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से।
तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंटेंट के अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिलिटी लाते हैं, डिफरेंट अकाउंटेंट की अकाउंटिंग एक जैसी होती है और उन अकाउंटिंग को आसानी से समझा जा सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर accounting principles are man-made and they are developed with practice। देखो अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है दे आर मैन मेड का मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। आप लोग देखो, हम लोगों को गीता, रामायण, महाभारत कई प्रकार के पुराण पढ़ाए गए, ठीक है। उनमें कई ऐसी बातें लिखी गई थी जो आज के लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे भाई कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छी होती है, ये सारी बातें क्या थी हमारे ग्रंथों में कही गई है। लेकिन अकाउंट के जो प्रिंसिपल्स है ना वो किसी भी वेद व्यास में या किसी ग्रंथों में नहीं दिए हुए, रामायण महाभारत में नहीं बताए गए। अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, दे आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, वो मनुष्य ने खुद बनाए हैं एंड दे आर डेवलप्ड विद टाइम एंड प्रैक्टिस एंड टाइम और लिख लो, दे आर डेवलप्ड विद प्रैक्टिस एंड टाइम, यानी कि उन प्रिंसिपल को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के द्वारा और टाइम पासेस के थ्रू बनाया गया। एक अकाउंटेंट जब डे टू डे प्रॉब्लम फेस करता था तो उन प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए उन्होंने कुछ तरीके निकाले और उन्हीं तरीकों को बाद में प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया। तो हम लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड दे आर डेवलप्ड विद प्रैक्टिस एंड टाइम, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा डेवलप किए गए हैं और ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और पासेज ऑफ टाइम के थ्रू डेवलप किए गए, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक एंड दे कैन बी चेंज। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स are not static and they can be changed as per situation। देखो बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो अगली बात है वो है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? देखो, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज ना किया जा सके। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, दे कैन बी चेंज एज पर सिचुएशन। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे आप लोग, अगर हम साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करें, साइंस के जो फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर स्टैटिक, फिक्स्ड होते हैं, दे कैन नॉट बी चेंज, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन मिलाओगे आपको वाटर मिलेगा, दिस इज फिक्स। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से किसी भी चीज को ऊपर उछालोगे, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो नीचे आएगी, दिस इज फिक्स, दिस इज ए फिक्स रूल, ठीक है। यानी कि वहां पे जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनको आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आप लोग साइंस के केस में ये नहीं कह सकते कि भाई मान लो हमने एक पत्थर उछाला, अमेरिका में गए थे, अमेरिका में पत्थर ऊपर उछाला और वो ऊपर हवा में उड़ गया, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। आप उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है ना, दे कैन बी चेंज एज पर सिचुएशन। एग्जांपल आप लोगों के सामने, आप सभी को पता है इस समय हम लोग कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। और उस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए, ठीक है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 30 जून तक बढ़ाने का
प्रपोजल रखा गया। पहले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था, 31 मार्च को खत्म हो जाता था। लेकिन इस साल गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों की इनकम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, टैक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से फाइनेंशियल ईयर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ठीक है, इसी प्रकार गवर्नमेंट टैक्स में भी कुछ रिलैक्सेशंस दे रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग की जो बातें है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज की जा सकती है। ठीक है, इसलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्टैटिक नहीं कहते। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि देखो एक फोर्थ पॉइंट पहले लिख लीजिए पॉइंट को। देखो एक पॉइंट आता है कि भाई हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट क्यों करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने के लिए 3 बेस होते हैं, यानी कि 3 बातों के ऊपर जब कोई प्रिंसिपल खरा उतरता है तो हम लोग उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और वो 3 बातें होती है, रिलीवियंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि पहले तो मैं लिखवा रहा हूं कि फोर्थ पॉइंट को लिख लीजिए। देखो फोर्थ पॉइंट है जर्नल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फोर्थ पॉइंट है जर्नल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स डिपेंड्स अपॉन डैश करके 3 बातों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज रिलीवियंस, सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी, और तीसरी बात होती है फिजिबिलिटी। देखो बेटा, जैसे मैंने ये पॉइंट लिखवाया कि भाई जर्नल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज 3 बातों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज रिलीवियंस, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी एंड थर्ड वन इज फिजिबिलिटी। ठीक है देखो रिलीवियंस का मतलब क्या होता है। रिलीवियंस का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके, अकॉर्डिंग टू पर्पस। हम लोग किसी भी चीज को तब एक्सेप्ट करते हैं when that things is according to our purpose, जब कोई चीज हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग है, यानी कि जब किसी चीज से हमें कोई फायदा मिलेगा तब हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने इसलिए एक्सेप्ट किया कि दे मेक्स द अकाउंटिंग इजी, उसने अकाउंटिंग को इजी बना दिया, इजिली अंडरस्टैंडेबल बना दिया, इसलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात ऑब्जेक्टिविटी। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल ड्यू टू देयर ऑब्जेक्टिविटी। जितने भी प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, किसी न किसी पर्पस को पूरा करते हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कि दे आर फिजिएबल। अब फिजिएबल का मतलब क्या होता है भाई? फिजिएबल का मतलब होता है विच कैन बी अप्लाइड इन रियलिटी, यानी कि जो चीज रियलिटी में अप्लाई की जा सके उसको कहते हैं फिजिएबल। भाई जैसे मान लो आज आप लोग मूवी में डायलॉग नहीं सुनते, एक दोस्त दूसरे से कहता है कि यार अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूं, ठीक है। और मान लो कोई मेरा जैसा दोस्त हो, उसको कहते ले भाई एक काम कर तोड़ ला। एक ने कहा चांद तारे तोड़ दो, दूसरे कहते तोड़ के दिखा। अब पहले वाला क्या करेगा भाई? चांद तारे तोड़ना क्या बात, क्या ये बात फिजिएबल है? क्या कोई बंदे चांद तारे को तोड़ के ला सकता है? नहीं ला सकता ना। तो वो बातें होनी चाहिए जो फिजिएबल हो। अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, दे कैन बी अप्लाई इन रियलिटी। कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो केवल बातों में है, जिसको केवल सुनाया गया है, लेकिन जो फिजिएबल नहीं है, जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे आर फिजिएबल। ठीक है बेटा।
तो ये तो थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है दैट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए डियर, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड क्या है, जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो इस पॉइंट को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने इसलिए डेवलप किए, इसलिए अप्लाई किए सो दैट इट मे ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। सीधा सा एक ही लाइन में इसका आंसर लिखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स are required to bring uniformity, understandability, and comparability in account, comparability in account। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों हुई, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो देखो एक ही लाइन में मैंने आपको आंसर दिया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी इन अकाउंटिंग। भाई हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इसलिए डेवलप करते हैं ताकि ये डिफरेंट अकाउंटेंट की अकाउंटिंग के काम में यूनिफॉर्मिटी ला सके। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे मान लो मार्केट में 10 फर्म है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड एटसेट्रा, ठीक है। अब आप देखो एक सारी की सारी मान लो कपड़ों की दुकानें, ए लिमिटेड ने कपड़ा बेचा, एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बी लिमिटेड अगर कपड़ा बेचती है तो वो भी क्या करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब फ्यूचर में ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में आपस में कंपैरिजन करना होगा तो कंपैरिजन तब पॉसिबल होगा जब दोनों के दोनों एक ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, दोनों एक ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं ताकि जो डिफरेंट बिजनेस फर्म है उनकी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी आ सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना आसान हो, जिसको समझना आसान हो। इफ यू आर डूइंग योर अकाउंटिंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि अगर आप लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर अपना अकाउंटिंग का काम करते हो तो उसको समझना आसान हो जाएगा। तीसरी बात कंपैरेबिलिटी। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इसलिए डेवलप किया जा चुका है कि आप लोग अपने बिजनेस रिजल्ट का आपस में कंपैरिजन कर सको। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एवरी बिजनेस फर्म वांट टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स बिजनेस रिजल्ट विद अदर फर्म्स रिजल्ट और विद इट्स ओन पास्ट ईयर रिजल्ट्स। तो ये कंपैरिजन कब पॉसिबल होगा, व्हेन यू आर मेकिंग योर अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर कंपैरेबिलिटी करना आसान है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज काइंड्स और टाइप्स ऑफ
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो डियर, हम लोग अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का दूसरा नाम एजम्पशंस भी होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस, और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखो बेटा, हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम एजम्पशंस भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एजम्पशंस। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्सेप्ट मींस दोज फंडामेंटल ट्रूथ which need not to be explained। यानी कि कॉन्सेप्ट का मतलब होता है वो फंडामेंटल ट्रूथ which need not to be explained which are considered to be true। देखो, कुछ ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आप अपना अकाउंटिंग वर्क करते समय इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो, आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 + 2 = 4। ठीक है, 2 × 3 = 6। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग का जब हम काम करते हैं ना, तो देयर आर सम फंडामेंटल ट्रूथ which need not to be explained which are considered to be true। यानी कि जिनके बिहाफ के ऊपर अकाउंटिंग किया जाएगा, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ ऐसी बातें होती है, उनको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखो, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो हमारी एजम्पशन या कॉन्सेप्ट कहलाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आज एक बच्चा घर से निकलता है, उसके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? उस बच्चे ने जवाब दिया कि जी मैं मंदिर जा रहा हूँ। अब जैसे ही बच्चे ने जवाब दिया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, उसके पेरेंट्स के सामने एक पिक्चर क्रिएट हो गई कि बच्चा कहाँ जा रहा है। भाई, मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर भगवान की पूजा की जाती है, तो इसका मतलब बच्चा एक ऐसे प्लेस पे जा रहा है जहाँ पे वो पूजा करेगा। ठीक है, वहां पे उस बच्चे को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मंदिर क्या है। उनके पेरेंट्स के लिए मंदिर नाम की चीज ऑलरेडी क्लियर थी, तो वो है एजम्पशन। लेकिन अगर वही बच्चा कहता कि जी मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, व्हाट इज जहन्नुम, व्हाट इज नरक, ये समझाना पड़ेगा। भाई, जहन्नुम किसी थिएटर का नाम हो सकता है, जहन्नुम किसी रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है। अब पेरेंट्स को उसके बारे में नहीं पता, तो वो चीज पेरेंट्स को क्लियर करनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि इन अकाउंटिंग देयर आर सम फंडामेंटल ट्रूथ which need not to be explained which are considered to be true, उनको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। देखिए, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दोज फंडामेंटल ट्रूथ, दोज फंडामेंटल ट्रूथ which convey same meaning for all accounting। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स दोज फंडामेंटल ट्रूथ which convey same meaning for all accounting, जिनका सभी अकाउंटेंट के लिए एक जैसा मीनिंग होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखिए, कहते हैं कि these concepts guide
हाउ द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड. These concept guide that how a transition should be recorded. देखिए ये कॉन्सेप्ट ही हमें गाइड करते हैं, ये बताते हैं कि हाउ वी शुड रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट. एक्चुअल में कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं जिसको कोई भी अकाउंटेंट इग्नोर नहीं कर सकता. ठीक बेटा. अच्छा, अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट के कितने टाइप होते हैं, कॉन्सेप्ट कितने प्रकार की होती है. देखो वैसे तो अभी मैं आप लोगों को आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा. लगभग 9 कॉन्सेप्ट हमारी बुक में दिए गए, लेकिन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देखो अगर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, 5th चैप्टर है. ठीक है, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटेल में समझाऊंगा. सिर्फ फिलहाल ये समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक प्रकार के रूल्स होते हैं. तो देखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय ICAI. देखो आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं. ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं. ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएगा. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd के अकॉर्डिंग 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, और उन कॉन्सेप्ट का नाम क्या क्या है. एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दिस विच आर नॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट. भाई आपको मान लो 4 कॉन्सेप्ट का नाम दे देगा और उसमें से ये कहेगा कि कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd, या फिर आपको 4 किसी कॉन्सेप्ट का नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो कौन कौन सी है. फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. सेकंड इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. और थर्ड वन इज एक्यूरल कॉन्सेप्ट. थर्ड वन इज एक्यूरल, ACCURAL, एक्यूरल कॉन्सेप्ट. थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एक्यूरल कॉन्सेप्ट. ठीक है बेटा. तो दीज आर 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. ये हमारी 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है डियर. तो देखिए बेटा आज के लिए मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में. तो कल हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. आज आप लोग सभी इसको समझिए, कोशिश कीजिए. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे उसी टाइम क्लियर कीजिए. ठीक है बेटा. आज के लिए इतना काफ़ी है. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे बेटा.